सॉलिड स्टेट का हम लोग का एक कौन सा क्लास हो जाएगा? 6th, छठा क्लास हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे न्यूमेरिकल्स डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से। उसके पहले हम लोग डिराइव किए थे आर और ए के बीच में रिलेशन। आप बताओ थोड़ा सा, सिंपल क्यूबिक में आर और ए के बीच में रिलेशन, आर इज इक्वल टू ए बाई टू, एफसीसी में आर इज इक्वल टू √2/4a और बीसीसी में आर इज इक्वल टू √3/4a। ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, सिंपल एक स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, कर है गोल्ड, एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि एफसीसी है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल, साइड ऑफ द सेल यानी कि यूनिट सेल का ए का वैल्यू निकालना है, साइड का निकालना है, आर का दिया हुआ और ए का निकालना है। देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन, इट इज 0.144 नैनोमीटर, 144 नैनोमीटर। आपसे किसका वैल्यू निकालना है? ए का। और इनका क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कौन सा है? सॉरी, एफसीसी। कौन सा अरेंजमेंट है? एफसीसी। तो इसको नैनोमीटर में ही छोड़ देते हैं, एज लेंथ का वैल्यू भी आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। बताओ तो इन एफसीसी आर और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है? आर इज इक्वल टू √2/4a, देयरफॉर a वुड बी इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू आर डिवाइडेड बाई √2, 4 इंटू आर की जगह पर वैल्यू 0.144 और √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। याद आ रहा है? √2 √3 का वैल्यू ये याद रखना होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 0.144 डिवाइडेड बाई 1.414, वैल्यू कितना आ गया? 0.4073 है, तो 407 तक भी ले सकते हो। इट इज 0.407, आंसर किस में आ गया? नैनोमीटर। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो 1 और 2 मार्क्स, 1 से 2 नंबर तक का यही क्वेश्चन था। रेडियस दिया हुआ है और एज लेंथ पूछा जा रहा है, ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये भी दे दिया है कि एफसीसी लैटिस है। अगर बीसीसी रहता तो बताओ क्या करते हम लोग? आर इज इक्वल टू √3/4a कर देते। सिंपल क्यूबिक रहता तो आर इज इक्वल टू a/2 कर देते। यहाँ पे √2 के वैल्यू में आप लोग शांत थे, देख लीजिए √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 है ना। कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख लो और कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.24। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि सीसीपी। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को ही एफसीसी भी कहा जाता है। तो सीसीपी यानी कि एफसीसी दिया हुआ है। आगे, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, यानी यहां पर भी आर का वैल्यू दिया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो नैनोमीटर में था और ये जो क्वेश्चन है वो पिकोमीटर में रहेगा। पिकोमीटर में बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो वहां चेंज करेंगे। 1 पिकोमीटर में बताओ कितना मीटर? 10⁻⁻12 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻−10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि इस जगह पर भी ए का वैल्यू ही निकालना है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। लेकिन एक दूसरा पार्ट ही आ गया, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वहां पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इसका कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। तो यहाँ पे मैथ्स के जैसा सोचना होगा, पहले हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। बोर्ड पर देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर का वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है? 125 पिकोमीटर। किसका वैल्यू निकालना है? ए का। इन सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? एफसीसी। इसमें आर इज इक्वल टू √2/4a, therefore a would be equal to 4 into r divided by √2।
4 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 1.414, ऊपर में 500 हो जाएगा। 4 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 1.41, वैल्यू कितना आ गया 353.607 है, तो 61 कर देते हैं। 353.61 पिकोमीटर। अब इसको थोड़ा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 353.61 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 353.61 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट कर दें, ये 6 को हटाओगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 3.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो? पहले पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में। क्यों किए सर? ये सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें ये निकालना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आ सकते हैं। तो एज लेंथ निकाल लिया हम लोग सेंटीमीटर में, 3.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब देखो मैथ्स के जैसा सोचो कि अगर ये ब्लॉक है, इसका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, तो बता सकते हो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? साइड अगर ए है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। अरे सिंपल सा क्वेश्चन था, ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो ए क्यूब। तो बताओ इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकल गया। अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितना यूनिट सेल आएगा। तो पूरे ब्लॉक का हम लोग निकाल चुके हैं वॉल्यूम। जब पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम निकल गया और एक यूनिट सेल का हम लोग अगर वॉल्यूम निकाल लें, तो फिर बाकी वहां पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कैसे करेंगे? अब सेकंड वाले पार्ट में इसमें आते हैं। देखो यहां, नाउ एज लेंथ ऑफ एन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का एज लेंथ, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। कितना एज लेंथ का वैल्यू आ गया है? 3.54 इंटू 10⁻⁻8। 3.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। Therefore, वॉल्यूम ऑफ एन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए क्यूब। देखो तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3.54 इंटू 10⁻⁻8 का क्या निकाल देंगे? 3.54 का क्यूब कर देते हैं। 3.54 इंटू 3.54 इंटू 3.54, वैल्यू कितना आ गया? 44.362 कर देते हैं। 44.362 44.362 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर। ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकला। वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक, एल्यूमिनियम के ब्लॉक का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैथ्स के जैसा सोचो, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है और पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड कर देंगे एक यूनिट से, यानी 44.362 इंटू 10⁻⁻24। इस 10 के पावर को ऊपर में ले जाओ। देखो तो ये 1 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 44.362। मैनुअली करना है तो थोड़ा सा ऐसे देखो, ये 44 है तो इससे ऊपर में भला बड़ा कर देते हैं, तो 1 की बजाय इसको 100 कर दिए, तो 100 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 44.362। इन दोनों को देखो तो 100 इंटू 10⁻22
1 इंटू 10⁻24 के बराबर है। 100 का मतलब 10⁻2, तो 10⁻2 इंटू 10⁻22 ये 10⁻24 के बराबर है। ये क्यों किए? ताकि 100 से डिवाइड करें वैल्यू तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में हो। तो 100 डिवाइडेड बाई 44.36 कितना वैल्यू आ गया? 2.25418 है, तो 2.254 तक लेके चलो। 2.254 इंटू 10⁻20 इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होंगे। क्योंकि बाकी का ये जो यूनिट सेल निकला है आपका वो माइक्रोस्कोपिक नेचर का है, बहुत छोटे हैं, तभी तो एल्युमिनियम के एफसीसी के अनुसार से नंबर ऑफ एटम्स होंगे। और ये 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, तो उसमें कितना होगा वो प्लेस कर देंगे। और ऐसा क्वेश्चन तुम नीचे क्लासेस में बना चुके हो कि इतना बड़ा रूम है तो उस रूम में कितने कॉपी आ सकते हैं, तो एक कॉपी का वॉल्यूम निकाल लिए, टोटल कमरे का वॉल्यूम निकाल लिए। अब कमरे का वॉल्यूम को एक कॉपी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ कॉपीज निकल गया। वही काम तो किए हैं हम लोग। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लिए, पूरे एल्युमिनियम ब्लॉक का वॉल्यूम ये है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा उससे इसको डिवाइड कर दिया, कॉपी कर लिया। को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसके डाटा पे फोकस करना होगा, क्या दिया और क्या निकालना है। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल। तो मोलर मास दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻2। देखो यहाँ पर ग्राम पर मोल की बजाय क्या कर दिया है, किलोग्राम पर मोल। और अभी तक जो हम लोग मोलर मास निकालते थे वो किस में निकालते थे, ग्राम पर मोल में। तो किलोग्राम को ग्राम में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देखो इसको अगले स्टेप में कर देंगे 2.7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻3। अब ये कन्वर्ट कर गया ग्राम पर मोल में। 10⁻3 कैसे हो गया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट। तो 3 और -2 कितना बचेगा, 10। इसको 2.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27 ग्राम पर मोल एम का वैल्यू निकला। आगे किलोग्राम पर मोल फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर। एज लेंथ यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 405 पिकोमीटर। इसका मतलब 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इसका मतलब 405 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। साइंटिफिक नोटेशन में जो हम लोग पहले से पढ़े हैं उसी पर ले आते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, जो यूनिट सीखे हैं। यानी एज लेंथ को सेंटीमीटर में रखना है, डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखना है, मोलर मास को ग्राम पर मोल में रखना है, तो सबको एक यूनिट में ले आते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन करें। आगे कर रहे हैं डेंसिटी दिया हुआ है, ये डेंसिटी भी देखो ऐसा यूनिट में दे दिया है, रो इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इत्मीनान से, थोड़ा ध्यान से, इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू क्या कर दिए, सॉरी इंटू 10⁻3। तो किलोग्राम की बजाय क्या हो गया, ग्राम, डिवाइडेड बाई मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻² का क्या कर दिए, क्यूब। अब ये यूनिट आ गया इनका ग्राम पर सेंटीमीटर। तो सिंपल 10 का जो पावर है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो ये 10⁻³ और ये 10⁻3 कितना हो जाएगा वैल्यू, 10⁻6, यानी ऊपर में 2.7 इंटू 10⁻6, नीचे में 10 का पावर 2 का क्यूब निकालेंगे। ये वैल्यू भी कितना हो गया, 10⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यानी यूनिट क्या हो गया, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखो कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा आपका।
यहाँ 27 है और यहाँ क्या दिख रहा है 2.7, यानी कि कुछ रिलेशन लग रहा है कि कटने जैसा दिख रहा है। यहाँ पर ए का वैल्यू दिख रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ यूनिट सेल, तो नेचर तो पता चलेगा जेड के वैल्यू से। अगर सिंपल क्यूबिक है तो जेड का वैल्यू 1 आ जाएगा, जेड का वैल्यू 2 आया तो इसका मतलब बीसीसी, और जेड का वैल्यू अगर 4 आया तो इसका मतलब एफसीसी। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फार्मूला पढ़े हैं वही, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। देयरफॉर जेड वुड बी इक्वल टू रो इंटू एन ए इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, रो का देखो वैल्यू कितना आया था 2.7 और एम का वैल्यू कितना है 27। रो की जगह पर 2.7, अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एज लेंथ ए का वैल्यू कितना आया है 4.05 इंटू 10 टू द पावर -8, 4.05 इंटू 10 टू द पावर -8। ए क्यू है यानी इसका क्यूब डिवाइडेड बाई मोलर मास का वैल्यू 27। देखो तो ये 2.7 है और ये 27 है, कितनी बार में कट जाएगा 10 टाइम्स। ये 10 है और यहाँ 23 है, कितना हो जाएगा 22, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू। अब इसका क्यूब करना है तो ऐसे भी गेस करो, अगर ये 4 रहता तो 64 आ जाता, तो 64 के आसपास में ही आएगा, यानी 4.05 है, 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 कितना आ गया 66.43, 66.43 इंटू 10 का पावर -8 का क्यूब निकालोगे तो 10 टू द पावर -24। अब देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ -24 है और यहाँ 22 है, कितना बचेगा 10 टू द पावर -2। यहाँ आ गया 6.022 इंटू 66.43 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.022 इंटू 66.43, देखो वैल्यू कितना आ रहा है 400.04, 400.04 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि ये नियरली इक्वल किसके बराबर हो गया 400 का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -2 दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो जेड का वैल्यू 4। अब बताओ कौन सा यूनिट सेल हो गया एफसीसी, तो यहाँ एफ जेड का वैल्यू 4 आया, देयरफॉर नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछा जा रहा था, नेचर ऑफ यूनिट सेल इट इज एफसीसी, और एग्जामिनेशन में इसको बोल्ड कर देंगे, से बोल्ड कर देंगे ताकि पता चले कि किस तरीके से है, समझ में कैसे बना जो कॉपी कर। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इसका मतलब आपके बुक में ये बना हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं और डाटा सेपरेट करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एन एफसीसी यूनिट सेल, तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा विथ सेल एज 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू दिया हुआ है। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास। यहाँ एटॉमिक मास निकालने के लिए कह रहा है, हालांकि एक और कोई फिजिकल क्वांटिटी मिसिंग रहता, नहीं कहता एटॉमिक मास निकालने के लिए, तो हम लोग अपनी तरफ से कॉपर का एटॉमिक मास लेके चलते 63.5, लेकिन यहाँ कह रहा है तो वो निकालना पड़ेगा, और जब कहेगा तो इसका मतलब थोड़ा बहुत वैल्यू डिफर कर सकता है। देखते हैं एग्जैक्ट आता है या फिर डिफर कर रहा है। अब बताना हमें, डाटा सेपरेट करेंगे, जो वैल्यू लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो जेड का वैल्यू कितना होगा 4, क्यों 4 होगा क्योंकि ये एफसीसी यूनिट सेल है। एज लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है
3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। डेंसिटी भी दिया हुआ है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? एटॉमिक मास यानी कि m का वैल्यू। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े? रो इज इक्वल टू z इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यू। देयरफॉर m वुड बी इक्वल टू रो इंटू एन इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? z। वैल्यू पुट करते हैं। रो का वैल्यू है 8.92, एन का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ए का वैल्यू 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 का क्यूब डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू कितना हो गया? 4। 10 का पावर -8 का क्यूब करेंगे तो -24 और ये 23। वैल्यू कितना बचेगा? 10 बचेगा, 10 टू द पावर -1 बचेगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 8.92 इंटू 6.022 इंटू 3.608 का क्यूब है, यानी 3.608 इंटू 3.608 इंटू 3.60 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, 630.73। और यहाँ 10 का पावर कितना बचा है? -1, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा? 63.07। 63.07। और यूनिट क्या लिखेंगे इसका? ग्राम पर मोल। थोड़ा सा डिफर कर रहा है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट सीधा सीधा लिखते तो वैल्यू कितना लिखते? 63.5, लेकिन जो डाटा दिया उसको सोल्व करने के बाद में 63.07। मैनुअली करोगे तो 10 का पावर सबसे पहले करो। ये क्यों निकालेंगे तो ये -20, ये पार्ट और एन का ये वैल्यू करीब करीब जो है वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। जनरली -8 रहता है तो -24 और ये 23, कितना बचेगा? 10 टू द पावर -1। वही यहाँ 630 आया तो 10 टू द पावर -1। नोट कर लो आप। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही है, एग्जाम्पल का 1.5 करा। सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस, सीसीपी को ही क्या कहा जाता है? एफसीसी। तो जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर, यानी थोड़ा सा काम कर दिया है, सेंटीमीटर की जगह पिकोमीटर में। आगे कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, इनका डेंसिटी निकालना है। और एटॉमिक मास दिया हुआ है 107.9 यू, ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो यही वैल्यू ग्राम पर मोल में हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम लोग जनरली 108 लेकर के चलते हैं, राउंडिंग ऑफ किया होता है, लेकिन जब ये दिया हुआ है तो यही लेके चलना है। डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ जेड का वैल्यू कितना लिखेंगे? 4, क्योंकि यहाँ ये दिया हुआ है सीसीपी, तो सीसीपी हो या एफसीसी हो, दोनों में जेड का वैल्यू 4 होता है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एज लेंथ। बोलो एज लेंथ का वैल्यू 408.6 पिकोमीटर। इसका मतलब 408.6 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो तो 4.086 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। m का वैल्यू दिया हुआ है 107.9 और निकालना किसका वैल्यू है? रो का। रो इज इक्वल टू रिलेशन क्या आप लोग पढ़े? z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 1 स्टेप में बनने वाला था। z का वैल्यू 4, m का वैल्यू 107.9 डिवाइडेड बाई एन ए का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ए का वैल्यू 4.086 इंटू 10 टू द पावर -8, यहाँ क्या लिख देंगे? क्यू। अब देखो ये वैल्यू
पहले नीचे वाला पार्ट कर लेते हैं। ये 10 टू द पावर 23 और ये -24, कितना वैल्यू बचेगा 10 टू द पावर -1। ऊपर में ले जाएंगे तो 10 टू द पावर +1, तो देखो ऊपर में ले जा रहे हैं, कर लेते हैं ऐसे 4 × 107.9 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 4.086 का क्यूब निकाल लेते हैं। 4.086 इंटू 4.086 इंटू 4.086 कितना वैल्यू आ गया 68.217। इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 6.022, ये वैल्यू आ गया 410। तो डायरेक्ट वही लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में 410.805 805 इंटू 10 टू द पावर कितना है -1। तो 10 टू द पावर -1 है, ये 41 हो जाएगा। या तो आप ऊपर ले जाओ या फिर नीचे रखो, दोनों बात बराबर है। ऊपर में जाएंगे तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ले जाते हैं ऊपर, तो ऊपर में ले जा रहे हैं तो 40 इंटू 107.9 डिवाइडेड बाई 410.805, यानी वैल्यू कितना आ गया 10.506, यानी 10.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी का वैल्यू आया, डेंसिटी है इसलिए इसका यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 10 का वैल्यू ऊपर में लेके चले गए थे तो वो मल्टीप्लाई कर दी, नोट कर लो। एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन नंबर 1.3 है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का, जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड है। करा एन एलिमेंट हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, मोर देन वन स्टेप में बनने वाला एक क्वेश्चन है। बीसीसी स्ट्रक्चर विथ ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, एज लेंथ दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। 208 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा नंबर ऑफ एटम्स। अब थोड़ा सा क्लास 11th का याद करो, अगर मास दिया हुआ है तो उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल निकल गया, और मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर कैलकुलेशन को लास्ट में करते हो, मैनुअली चूंकि करना है, इक्वेशन के फॉर्म में रखोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं जो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन एग्जामिनेशन में दे दिया तो गुना भाग अभी उलझ जाओगे, तो उससे बेहतर है कि एक बार में लास्ट में कर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि बीसीसी स्ट्रक्चर है तो बताओ जेड का वैल्यू कितना होगा। जेड का वैल्यू 2 हो गया। एज लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। अगर हम लोग डायरेक्ट लिखें तो 2.88 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अभी तक तो यही करते आ रहे थे, तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर हो गया। डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पर m का वैल्यू निकालना। m के वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ मास दिया हुआ है केमिकल सब्सटेंस का, कितना ग्राम दिया हुआ है 208 ग्राम। तो इसके बाद में फिर हम लोग निकाल लेंगे मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल कितना होगा। इसके बाद में फिर निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। देखिए कैसे करते हैं, जो कैलकुलेशन एकदम कम करेंगे, लास्ट में करेंगे। रो इज इक्वल टू फार्मूला हो गया z इंटू एम पाई एन ए इंटू ए क्यू। देयरफॉर m वुड बी इक्वल टू, बताओ तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एन ए इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर। मोलर मास का वैल्यू हो गया रो इंटू एन ए इंटू ए क्यू बाई जेड। अब इसके बाद में हम लोग को मोल निकालना है। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर मोल निकालते हैं तो मोल इज इक्वल टू फार्मूला होता है मास बाई मोलर मास, यानी m बाई एम। और जब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू
मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो मोल की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, एम की जगह पर ये वैल्यू पुट किया जाएगा। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रोज नंबर। मोल की जगह पर मास बाई मोलर मास इंटू Na। मास, मोलर मास की जगह पर क्या आ गया था वैल्यू? रो इंटू Na, रो इंटू Na इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई जेड। और यहां पर ये ऑलरेडी क्या बचा हुआ है? Na। देखो अब ये Na और Na कैंसिल हो गया, ये Z ऊपर में चला जाएगा, यानी M इंटू जेड डिवाइडेड बाई रो इंटू ए क्यू। अब वैल्यू पुट करते हैं। मास का वैल्यू कितना है? 208। जेड का वैल्यू कितना आया है? 2। रो का वैल्यू कितना है? 7.2। और ए का वैल्यू कितना है? 2.88 इंटू 10 टू द पावर -8 का क्यूब। तो 10 टू द पावर -8 का क्यूब करेंगे तो 10 टू द पावर -24 हो जाएगा। इसको ऊपर में ले आएंगे तो 10 टू द पावर 24। 208 इंटू 2 कर देते हैं पहले, ये वैल्यू कितना हो गया? 416। ये 10 का पावर ऊपर में लेके चले जाओ तो 10 टू द पावर 24। ये क्लियर है ना? -8 यानी कि -24, ऊपर में ले गए तो 10 टू द पावर 24। नीचे में क्या बचा रह गया? 7.2 इंटू, अब इसका क्यूब निकाल लेते हैं, 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.2। कितना वैल्यू आ गया? 171.99। ये 7.2 को हटा देते हैं, यानी 171.99। अब डिवाइड करते हैं हम लोग। फाइनली 416 डिवाइडेड बाई 171.99, 171.99 कितना वैल्यू आ गया? 2.4187। इसको हटा दो तो ये 9 हो जाएगा, यानी 2.419 इंटू 10 टू द पावर 20, यानी इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम में। तो मोल का कंसेप्ट यूज किया, बुक में बना हुआ है तो थोड़ा सा वहां पर अलग कंसेप्ट यूज किया है। वहां यूज किया है कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसका मास कितना है। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, जितना क्वेश्चन था वो बना लिए। अब अगले क्लास में हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड पर बात करेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये सारा पार्ट आएगा। तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस, इसको कॉपी कर लीजिए। Thanks for watching this video.